हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, एक बार फिर मैं विनोद विहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा करने वाला हूं। कुछ अपडेट्स है दोस्तों जो सभी विद्यार्थियों के लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आज मैं दो टॉपिकों पर बात करने वाला हूं। पहला सैनिक इलेक्टिव पेपर 2 पर, दूसरा परीक्षा और रिजल्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 21 मार्च 2024 से लेकर के 6 अप्रैल 2024 तक जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों सेशन आपका 2015 से 18 से लेकर के, ठीक है, आपका 2017 सेशन का 2018, 19, है ना, तक एग्ज़ाम होने वाला है जो पास आउट स्टूडेंट है। दोस्तों, एग्जामिनेशन सेंटर लिस्ट, एग्जामिनेशन कैलेंडर, यहाँ तक कि एडमिट कार्ड भी कल जारी हो चुका है। दोस्तों, एक बार फिर जेनिक इलेक्टिव पेपर का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद फिर से एग्ज़ाम का डेट फिर से रखा गया है। ठीक है, रेन्यूअल किया गया है रद्द होने के बाद। और रद्द होने का कारण था दोस्तों, सिंदरी में जो कारखाना का उद्घाटन हो रहा था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवागमन हुआ था और इलेक्शन के लिए उसका परीक्षा को रद्द किया गया था। और भी बहुत सारा कारण था। दूसरा कारण ये भी था कि बीएड सेमेस्टर 2 का बिना भावे में एग्ज़ाम हो रहा था, उस कारण भी उस एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया था। लेकिन फिर से दोस्तों वही वाला प्रॉब्लम फिर से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एडमिट कार्ड फिर जारी कर दिया गया है, सब कुछ जारी हो चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट एडमिट कार्ड जारी डाउनलोड भी कर लिए हैं। ठीक है, और अगले बार भी ऐसा ही हुआ था, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ डाउनलोड अगले बार भी हो गया था। ठीक है, अब फिर से प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि फिर से बीएड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम एक तिथि में फिर टकरा रहा है। तो हो सकता है दोस्तों जो वो जिस तिथि में बीएड सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम टकरा रहा है जेनिक पेपर पर, उसका तिथि को फिर से उसी तिथि को खाली बदला जाएगा या फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का संभावना थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, क्या है यह अपडेट, आइए इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। इसके बाद आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों परीक्षा और रिजल्ट के लिए कॉलेज से ही संपर्क कर पाएंगे विद्यार्थी, वीवी से नहीं। यानी कि कोई भी एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी रिजल्ट में आप लोग का दिक्कत होगा तो डायरेक्ट आप लोग जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहीं से जा करके आप लोग को अपना प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करना होगा। यूनिवर्सिटी से कोई आप लोग का ताल्लुक नहीं रखा जाएगा। इस न्यूज़ को भी मैं दोस्तों अभी बताऊंगा। पहला जो है दोस्तों, मैं जेनिक इलेक्टिव पेपर 2 पर मैं बात करूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये न्यूज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ऐसा लिख करके अभी बताऊँगा तो इधर आप लोग देख नहीं पाओगे। ठीक है, फिर भी जितना हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ। फिर टकराई विभावी के बीएड से बीबीएमक्यू जेनिक पेपर में जेनिक परीक्षा की तिथि 22 मार्च को दोनों में परीक्षा है आयोजित। ठीक है, जो 22 मार्च का जो दोस्तों तिथि है, इसमें बिनावा भावे में बीएड का भी परीक्षा हो जा रहा है और इधर बीबीएमक्यू में जेनरिक का भी परीक्षा हो जा रहा है। ठीक है, अब स्टूडेंट करे तो क्या करें, अब बीएड का एग्ज़ाम भी देना बहुत ज़्यादा जरूरी है और जेनरिक का भी एग्ज़ाम देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब ऐसे स्थिति में क्या हो सकता है, इसके बारे में कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। हो सकता है 2-3 दिन में इसका अपडेट आ जाए। तो चलिए इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है फिर टकराई विभावी के बीएड से बीबीएमक्यू जेनिक परीक्षा की तिथि 22 मार्च को दोनों में परीक्षा है आयोजित। लिखा हुआ है कि बिनावा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की बीएड परीक्षा से एक बार फिर बीबीएमक्यू के जेनिक पेपर की तिथि टकरा गई है। ठीक है, विभावी की बीएड सेमेस्टर 2 सत्र 2022 से 24 की पेपर 8, ठीक है, की परीक्षा पहले 16 मार्च को निर्धारित थी, जो अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। अब यह परीक्षा 22 मार्च को ली जाएगी। सनद हो कि बीबीएमक्यू की द्वितीय जेनरिक पेपर की परीक्षा 21 मार्च से शुरू होगी। 6 अप्रैल तक होने वाली यह परीक्षा धनबाद व बोकारो के करीब 44,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। सेशन 2015 से 18 से लेकर के 2019 से 22 तक के विद्यार्थी सेमेस्टर 4 की जेनिक पेपर 2 की परीक्षा देंगे।
22 मार्च को ही BBMQ के जनरल इलेक्टिव पेपर 1, जिसमें से भूगर्भीय शास्त्र, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, बंगाली, इतिहास, भौतिकी एवं उर्दू की भी परीक्षा निर्धारित है। ऐसे में इस दिन की परीक्षा रद्द होने फिर से तय हो, फिर से यहाँ पर कट गया है दोस्तों, फिर तय हो गई लगती है, अन्यथा छात्र परेशान होंगे। ये है दोस्तों अपडेट। बीएड सेमेस्टर 2 का परीक्षा और जेनिक पेपर 2 का परीक्षा फिर से टकरा जा रहा है 22 मार्च को। यह जो न्यूज़ है 22 मार्च 2024 का है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों BBMQ का एक महत्वपूर्ण अपडेट जो सारे विद्यार्थियों का जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। BBMQ विद्यार्थी और उनके अभिभावकों से विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से नहीं आने की अपील। डायरेक्ट जो आप लोग छोटा छोटा बात में यूनिवर्सिटी चल जाते हो, इसका दोस्तों कुछ अपडेट निकाला गया है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट जाके देख सकते हो ऑफिशियल साइट में, और पेपर कटिंग में भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। फिर इग्नू का भी मैं दोस्तों कुछ आप लोगों को न्यूज़ बताऊँगा, ठीक है। परीक्षा और रिजल्ट के लिए कॉलेज से ही संपर्क कर पाएंगे विद्यार्थी, यूनिवर्सिटी से नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों कि परीक्षा रिजल्ट, ठीक है, समीक्षा लंबित परीक्षा फल, मतलब परीक्षा पर, रिजल्ट पर, परीक्षा फल पर किसी भी तरह के सुधार या फिर अन्य कार्य हो, छात्र छात्राएँ अब इनमें से किसी भी तरह की परेशानी होने पर विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद से संपर्क नहीं कर पाएंगे। आवेदन संबंधित कॉलेज में ही जमा करने होंगे। BBMQ प्रशासन ने विश्वविद्यालय को बीबी के परीक्षा विभाग से संपर्क करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के सोमवार को बीबी ने सभी अभिभावकों और छात्र छात्राओं के नाम सूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि किसी भी तरह की जानकारी पूछताछ विद्यार्थी संबंधित कॉलेज से ही प्राप्त करें, ठीक है। बीबी का परीक्षा विभाग एक गोपनीय शाखा है, सही बात है यार, वहाँ पर बहुत सारा सर्टिफिकेट वगैरह रखा होता है और गोपनीय ढंग से ही वहाँ पर काम किया जाता है। गोपनीय बनाए रखने के लिए अनावश्यक रूप से बीबी से संपर्क ना करते हुए संबंधित कॉलेज से ही संपर्क करें। बीबी ने कहा कि आवेदन के बाद संबंधित विषय का रिपोर्ट तय समय के बाद संबंधित कॉलेज से ही प्राप्त करें, ठीक है। ये है दोस्तों न्यूज़, ठीक है। इसके बाद और एक न्यूज़ है कि इग्नू, जहाँ पर आप लोगों का ओपन यूनिवर्सिटी है, जनवरी सत्र के लिए नामांकन अब 20 मार्च तक, मतलब जनवरी सेशन का नामांकन हो रहा है, 20 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हो। ये भी धनबाद से न्यूज़ निकल के सामने आया है। इग्नू ने जनवरी सत्र के ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नामांकन की तिथि बढ़ा दी है। छात्र छात्राएं अब 20 मार्च तक इग्नू की वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। 10 मार्च को नामांकन की तिथि समाप्त की गई थी, लेकिन पुनः पोर्टल खोल दिया गया है ऑनलाइन पाठ्यक्रम के लिए। इग्नू, ठीक है, IOP smart.ac.in पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जबकि ऑनलाइन और दूसरा शिक्षा ODL कार्यक्रमों के लिए रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पर आके जमा करना होगा, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन और ODL पाठ्यक्रम के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ODL कार्यक्रमों में BA अर्थशास्त्र, BA अंग्रेजी, BA हिंदी, BA इतिहास, BA ऑनर्स अर्थशास्त्र, BA ऑनर्स इतिहास, ठीक है, BA ऑनर्स हिंदी, BA ऑनर्स लोक प्रशासन, BA ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान, BA ऑनर्स राजनीतिक विज्ञान, BA ऑनर्स मनोवैज्ञानिक विज्ञान, ठीक है, BA ऑनर्स लोक प्रशासन, BA संस्कृत, समाजशास्त्र, उर्दू, हिंदी और भी बहुत कुछ सब्जेक्ट शामिल हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम के बाद, ठीक है, टूरिज्म स्टडीज़ BCom, BSc, BLIAS, MA हिंदी, MA पत्रकारिता जनसंचार, MA अंग्रेजी, MA संस्कृत, MA MCom, ठीक है, MA PG डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस और भी बहुत कुछ शामिल है जो आप लोग ले सकते हो। प्रचार को कॉलेज स्तर पर ही निपटाने का दिया निर्देश, वो तो मैंने आप लोगों को बताया ही, ठीक है।
ये था दोस्तों आज का अपडेट। आशा करता हूँ कि न्यूज़ आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी तरह मेरे चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। इसके लिए मैं दोस्तों आप लोगों का दिल से आभारी करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जोहार, झारखंड मेरे प्यारे दोस्तों। थैंक यू।